प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपके गुरुजी में। आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे टॉपिक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसको समझने में क्या है, हमारा आसानी से समझ सकते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 5 प्रकार के नाउन होती हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। ये जो नाउन होती हैं, इनके अंदर जो शब्द दिए जाते हैं, उन शब्द में से हम कैसे ये मानेंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेड, अर्थात दैट कैन बी काउंटेड मीन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे पेन। अब जो पेन होता है वो क्या, जैसे मैं गिन सकता हूँ उनको, ये 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है। उसी प्रकार से जैसे बॉय है तो बॉय को भी गिना जा सकता है, बुक को भी गिना जा सकता है, गर्ल, मैन, सिटी, पेज, इन सबको गिना जा सकता है। लेकिन लास्ट में जो दो वाक्य लिखे हुए, दो शब्द जो लिखे हुए हैं, उनको देख के ऐसे लगेगा कि भाई हाँ, ये यहाँ पे क्यों आ गए कि हेयर और स्टार, ये दोनों तो मतलब गिनने योग्य नहीं है। क्योंकि हमने बचपन से यही देखा है कि हेयर जो होते हैं, बाल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं। लेकिन ये कहना हमारा गलत है, हेयर अनगिनत नहीं होते हैं। कैसे? हम ये मानते हैं कि ये गिने नहीं जा सकते हैं, इनको गिनना क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हमारे सिर से बाल गिरते हैं या बाल टूटते हैं, तब नीचे गिरते हैं, तो अब हम क्या देखते हैं, हम ऐसे बोलते भी कि अरे आज मेरे 2 बाल गिर गए, आज मेरे 3 बाल गिर गए। तो ये हमने गिना कैसे? क्योंकि ये काउंटेबल है, दैट मीन इसीलिए हमने इसको गिन लिया। स्टार जो हैं, तारे जो हैं, वो भी उसी प्रकार से क्या है, गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल है। जैसे मिल्क है। अब मिल्क को क्या है कि हम इस प्रकार से काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता है। शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं। होनेस्टी, मनी, लव, हेट, गोल्ड, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, इनको क्या है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और ऊपर जो एग्जाम्पल बताए मैंने, उनको क्या है, काउंट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक के बारे में आपको बताना था, समझाना था। तो आगे विस्तार से भी हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे शर्ट। ठीक है, अब शर्ट क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं शर्ट्स लिख दूंगा तो वो भी काउंटेबल है। ठीक है, ये क्या है, काउंटेबल है। कैसे? 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट। अब 1 शर्ट होगी वो तो शर्ट होगी, लेकिन अगर 2 आ जाएगी तो वो शर्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, 3 4 और फिर ऐसे जितनी भी बढ़ती जाएंगी वो शर्ट्स हो जाएंगी। लेकिन है वो काउंटेबल, उसको ये नहीं बोल सकते कि हम अनकाउंटेबल है वो। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा। और इसे और भी थोड़ा विस्तार से बताने के लिए अगले टॉपिक के अंदर हम क्या है कि इसके अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के कुछ एग्जांपल लेके आएंगे, जो आप क्या है, जिनको आप याद कर लीजिएगा, आपके काम भी आ सकते हैं। तो जैसे जैसे लिख लिया, कार हो गया या फिर कार्स हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो अगले टॉपिक में हम क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल की बजाय नंबर जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, जिससे क्या है, हमें पता लग जाता है कौन सा गिना जा सकता है, कौन सा नहीं गिना जा सकता है। तो वो सारे की क्या है, उनके छोटे छोटे एग्जांपल्स अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि कोरोना वायरस के दौरान घर से जितना कम हो सके उतना ही बाहर निकले, क्योंकि आज के समय के अंदर भी केसेस बहुत आ रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर भी केसेस का बहुत विस्तार से वृद्धि हो रही है। तो प्लीज़ आप घर पे ही रहें, बाहर ज़्यादा नहीं निकलें। धन्यवाद।